नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। जम्मू और कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने शनिवार को भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के रूप में शपथ दिलाई गई। शनिवार सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुर्मू का कार्यकाल 20 नवंबर 2024 तक रहेगा। उन्होंने गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मुर्मू राजीव महर्षि का स्थान लिया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती ईडी के मुंबई स्थित कार्यालय पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को उनसे 2 घंटे पूछताछ की गई थी। ईडी ने सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को भी बुलाया है। वहीं रिया से शुक्रवार को जांच एजेंसी ने लगभग 9 घंटे पूछताछ की। इसके अलावा सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और सीए रितेश शाह से भी पूछताछ की गई। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हुए अनलॉक के रूप में यथासंभव राहत भी दी जा रही है। हालांकि एक सवाल पूरे देश में बना हुआ है कि स्कूल कब खुलेंगे। इस बारे में केंद्र सरकार फैसला लेगी या राज्य ही तय करेंगे। बहरहाल केंद्र सरकार के मिले ताजा संकेत इशारा करते हैं कि 1 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने तय किया है कि 1 सितंबर 2020 से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं। केंद्र सरकार 31 अगस्त कर इस संबंध में अपनी गाइडलाइन जारी कर देगी। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला राज्य सरकारों का होगा। भारत और चीन के सैन्य प्रतिनिधियों के बीच गलवान क्षेत्र के उत्तर में देपसांग के मैदानी इलाकों से सैनिकों को हटाने के संबंध में वार्ता वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शनिवार सुबह शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए इससे पहले 5 बार बातचीत हो चुकी है। इससे पूर्व अंतिम बैठक 2 अगस्त को हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहली बातचीत 6 जून को हुई थी। इस दौरान दोनों पक्ष गलवान घाटी से शुरुआत करते हुए टकराव के सभी स्थानों से धीरे धीरे पीछे हटने पर राजी हुए थे। भारत और चीन के बीच महीनों से चल रहा सीमा विवाद अभी भी जारी है। रांची से मुंबई जाने वाले एयर एशिया के विमान संख्या I5632 के टेक ऑफ को रांची हवाई अड्डे पर रोक दिया गया क्योंकि एक चिड़िया विमान से टकरा गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं, यह जानकारी हवाई अड्डे के अधिकारी ने दी है। पक्षी टकराने के बाद विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। विशेषज्ञों ने विमान की जांच की है। यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास करने के बाद अब भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की योजना देश के गांव-गांव को राममय बनाने की है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर 10 करोड़ परिवारों से 5000 करोड़ चंदा जुटाने का लक्ष्य तैयार किया है। इसके जरिए संगठन पूरे देश को राममय बनाएगा और गांव-गांव में राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। देश भर के 2.75 लाख गांवों में राम प्रतिमा स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। दविंदर सिंह मामले में कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि कुलगाम जिले के काजीकुंड इलाके में 11 जनवरी को हिजबुल के कमांडर नवीद बाबू, रफी अहमद राथर, दविंदर सिंह और इरफान शफी मीर उर्फ एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने 6 जुलाई को निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद नवीन मुश्ताक उर्फ नवीद बाबू समेत 6 लोगों के खिलाफ आतंक फैलाने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। केरल के कोझिकोड में करीरपुर एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शनिवार को यहां पहुंचे। उन्होंने विमान दुर्घटना के बाद हालात और राहत उपायों का जायजा लिया। पुरी ने कहा कि अंतरिम राहत के रूप में हम प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली चोट वालों को 50,000 रुपए का भुगतान करेंगे। केरल के कोझिकोड में करीरपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान लैंडिंग करने के दौरान फिसल गया और खाई में गिर गया। घटना में 2 पायलट सहित 18 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से एक यात्री कोरोना पॉजिटिव निकला है। उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील ने बताया कि 45 साल के यात्री सुधीर वायरस के नमूने को परीक्षण के लिए भेजा गया था और वह कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान 11.94 अरब डॉलर की जोरदार वृद्धि के साथ 534 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। गुरुवार को मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 534 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार 13 माह आयात खर्च के बराबर है। उन्होंने कहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 में अभी तक मुद्रा भंडार में 56 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने अमेरिका और ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे सरकार के साथ साथ देशवासियों की भी चिंता बढ़ा दी गई है। पिछले 9 दिनों से लगातार 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को पहली बार 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 886 मरीजों की मौत हुई। 9 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा लॉन्च करेंगे। जुलाई में कृषि आधारभूत ढांचे के लिए सरकार ने रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए 1 लाख करोड़ के कोष के साथ
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना के तहत 8.5 लाख करोड़ किसानों को छठी किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। आप अपनी प्राइवेट कार या बाइक में भी बिना मास्क के पाए जाते हैं तो चालान कट सकता है और हिरासत में भी लिए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने यह गाइडलाइन 2 व्हीलर वालों पर कार्रवाई करने के लिए की है। दरअसल ज्यादातर लोग अपनी बाइक से बिना मास्क के घुमा करते हैं। अभी कार वालों पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया जा रहा है। अगर कार में 2 लोग हैं तो मास्क लगाना जरूरी है। पुलिस का कहना है कि हालांकि कार अपना प्राइवेट स्पेस है, लेकिन अगर गाड़ी में 1 से ज्यादा लोग हैं तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अब विश्व के चौथे सबसे अमीर शख्स हो गए हैं। उनके आगे केवल अब फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और अमेजॉन के जेफ बेजोस हैं। मुकेश अंबानी ने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ट फैमिली को पछाड़कर चौथा स्थान काबिज किया है। देश आज भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के नारे करो या मरो को नए माने देने की वकालत की है। बिना नरेंद्र मोदी सरकार का जिक्र किए राहुल ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, डरो मत। राहुल ने वह ऐतिहासिक तस्वीर भी ट्वीट की है कि जब विशाल जनसभा के सामने बापू ने करो या मरो का नारा दिया था। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि गांधी जी ने करो या मरो के नारे को नए माने देने की जरूरत है। लेबनान की राजधानी बरूत में मंगलवार को भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। स्वास्थ्य मंत्री हमाद हसन ने बताया कि घटना में अब तक कम से कम 137 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 5,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं एक पूर्व कार्यकर्ता ने दावा किया है कि बेरूत के बंदरगाह पर विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट के साथ पटाखे के बैग रखे हुए थे। अमेरिका के एक खुफिया अधिकारी ने कहा कि देश में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले रूस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और क्रेमलिन से जुड़े लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा चुनाव जीतना देखना चाहते हैं। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि चीन ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनते देखना नहीं चाहता और अमेरिका में लोकनीति को आकार देने और चीन के हितों की विरोधी राजनीतिक हस्तियों पर दबाव बनाने के अपने प्रयास तेज कर रहा है। ताइवान की एयरफोर्स ने 2 मल्टीरोल F-16 फाइटर इस हफ्ते लॉन्च कर दिए। एंटीशिप मिसाइल से लैस ये फाइटर हुआलिन एयरफोर्स बेस से लॉन्च किए गए थे। दरअसल कुछ वक्त पहले यह खबर आई थी कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ताइवान के टापू को कब्जाने के लिए ड्रिल करने वाली है। ये टापू दक्षिण चीन सागर के उत्तरी हिस्से में आता है। केरल के कोझिकोड में हुए प्लेन क्रैश पर दुनिया भर के देशों नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। अमेरिका के राजदूत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यालवी ने ट्वीट कर पीड़ितों के साथ संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों को हिम्मत मिलने की दुआ मांगी है। वहां नेपाल के विदेश मंत्री ने भी नेपाल की ओर से लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की है। पाकिस्तान को विश्व बैंक से तगड़ा झटका लगा है। बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच सालों से जारी जल विवाद में मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 2 टूक लहजे में कहा है कि दोनों देशों को किसी तटस्थ विशेषज्ञ और न्यायालय मध्यस्थता की नियुक्ति पर विचार करना चाहिए। इस विवाद में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यूएई ने राजधानी अबू धाबी में अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन की घोषणा की है। शनिवार को यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक ट्वीट के जरिए इस उपलब्धि की घोषणा की। अबू धाबी से 280 किलोमीटर दूर स्थित इस परियोजना से देश की ऊर्जा जरूरतों का 25% हिस्सा कवर होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में OPD, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं।